चले आगे बढ़ते हैं 11th वाले क्वेश्चन से। बोला कि रोहित राइट्स अ लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स। देखो जहाँ से जितने भी ऐसे वर्ड प्रॉब्लम होंगे हम लोग को पहले जीपी फॉर्म करना होगा, उसके बाद ही हम लोग सॉल्व कर पाएंगे आगे। बोला कि रोहित राइट्स अ लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स, ही आस्क वन ऑफ देम टू कॉपी द लेटर एंड मेल टू 4 डिफरेंट पर्सन। बोला कि रोहित जो है 4 अपने दोस्तों को लिखता है, लेटर लिखता है और हर एक को बोलता है कि वो कॉपी करके 4 डिफरेंट पर्सन को क्या करेगा, मेल करेगा। सवाल क्या इतना समझ में आ रहा है? रोहित जो है लेटर लिख रहा है अपने 4 फ्रेंड को और हर एक फ्रेंड को बोल रहा है कि वो कॉपी करके 4 डिफरेंट लोगों को क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा, मेल करेगा आगे। आगे बोला कि with the instructions that they move the chain similarly, assuming that the chain is not broken and it cost ₹10 to mail one letter, determine the amount spent on the postage when the 4th set of the mail letters is mailed। लिखना जीपी बराबर, लिखो जीपी बराबर। सवाल समझना, रोहित जो है कितने दोस्तों को मेल कर रहा है, 4, और हर एक से बोल रहा है कि वो आगे कितने को मेल करेगा, 4। कितना है लिखना 4, ऐसे लिखते हैं 4 कॉमा 4 कॉमा 4 पे पावर 1, ऐसे ही लिख लो कि क्लियर हो जाएगा। लिखो 4 पे पावर 1 कॉमा 4 पे पावर 2 कॉमा 4 पे पावर 3 अप टू इनफाइनाइट तक लेके जाना। हो गया तक? इसके नीचे जीपी बना रहे हैं पहले यहाँ पे हम लोग। चलो बोलो 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, 4 का क्यूब कितना आएगा 64। ठीक है, तुम चाहो तो ये भी चेक कर सकते हो कि जीपी सही बना है कि नहीं बना है। कैसे चेक करोगे? कॉमन रेशियो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। क्या एक बार चेक कर लो, a2/a1 करो, a2/a1 करोगे कितना आएगा 4, a3/a2 करोगे तो भी कितना आएगा 4। क्या कॉमन रेशियो सेम है? अच्छा, क्यों यहाँ पे 4 से ही स्टार्ट किया गया है? क्योंकि कितने लेटर का बात कर रहा है 4, और हर एक को बोला कि वो आगे कितने को फॉरवर्ड करेगा, 4 को। इसीलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट कहाँ से किए, 4 से किए हैं। 4 पे पावर 1, 4 पे पावर 2, 4 पे पावर क्या 3। अब देख के बताना, यहाँ से जीपी तो फॉर्म हो गया। कॉमन रेशियो कह रहे हैं, फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या है 4, कॉमन रेशियो निकालोगे a2/a1 करोगे कितना आ जाएगा 4। क्या यहाँ से क्या तुम लोग सभी लोग यहाँ से क्या एसएन की वैल्यू निकाल सकते हो? क्या निकाल सकते हो सब लोग? चलो ठीक है, ट्राई करना, देखो निकाल पा रहे हो। अच्छा, इसमें किसी को कंफ्यूजन है क्या? एन का वैल्यू क्या लेके चलना है? क्या लेके चलो एन का वैल्यू 4। कितने लेटर को मेल कर रहा है वो? 4 को ही ना। देखो खुद भी 4 को कर रहा है और आगे भी कितने को बोला करने के लिए, 4 को करने के लिए बोला है ना, कि वो खुद 4 लेटर 4 फ्रेंड को भेजेगा वो। ठीक है, फिर एक फ्रेंड से बोला है कि वो कितने को आगे मेल करेगा, 4 को। तो यहां से एन का वैल्यू क्या यार 4। क्या एसएन लगा लोगे? क्या एसएन लगा लोगे? कितना लेटर वो मेल करेगा ये निकालने के लिए क्या लगाओगे? एसएन। अब लगा लोगे फॉर्मूला, चलो देख के बताना। आर का वैल्यू क्या 1 से बड़ा है, तो एसएन का कौन सा फॉर्मूला? सेकंड वाला। एसएन बराबर क्या था बोलो? ए आर टू द पावर क्या n-1 अपॉन में क्या r-1। बोलते जाना यार। एच 4 बराबर ए का वैल्यू क्या है 4, ब्रैकेट में r टू द पावर n, r का वैल्यू क्या है 4, n का वैल्यू क्या है 4, -1 अपॉन में r-1, 4 -1 कितना आ जाएगा जरा बोलना। 4 पे पावर 4 का मतलब जरा बोलो पहले कितना आ रहा है। हाँ ठीक है, देखो 256 -1 कितना आएगा, अपॉन में कितना हमारे पास 3, कट जाएगा ये 3 8 24, 3 5 15, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 340। तो बेसिकली कितना लेटर वो मेल कर रहा है, वो टोटल मिला के कितना मेल कर रहा है 340। अगर एक लेटर का दाम जो है मेल करने का 10 रुपए है, हमसे बोला कितना कॉस्ट लगेगा, तो क्या करोगे मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा। ठीक है, लिख देना। इसके बाद देखो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, देखो टोटल कॉस्ट बराबर बता रहे वो चीज हम अभी रिपीट करेंगे। टोटल कॉस्ट बराबर लिखना 340 इंटू 10 कितना आ जाएगा ये, हो गया। तुम देखो क्या बोले, सुन लो। हाँ यहाँ देखो पहले, कोई क्या नाम था यहाँ पे, रोहित था ना। रोहित जो है कितने लेटर को मेल कर रहा है, कितने लोग को मेल कर रहा है 4। ध्यान से समझना है ना। जीपी में जैसे ना कंपाउंडिंग होता है, समझ जाओ। जीपी का मतलब क्या है, कंपाउंडिंग होगा। कंपाउंडिंग इन द सेंस क्या है कि उसका दुगना 3 गुना ऐसे बढ़ता जाएगा। सवाल क्या बोला था कि एक रोहित नाम का व्यक्ति है, कितने लोग को मेल कर रहा है 4 लोग को, और हर एक बंदे से क्या बोला कि वो आगे कितने को मेल करेगा, 4 लोग को मेल करेगा। अब आगे देखना, ए जो है ये कितने को मेल करेगा, रोहित तो 4 को मेल कर दिया ना, ए कितने को मेल करेगा 4 लोग को मेल करेगा। ठीक है, बी कितने को मेल करेगा 4, सी भी यही काम करेगा, डी भी यही काम करेगा। इतना तो रिलेट कर रहे होगे।
ठीक है। अब ये आगे अगर बढ़ाते जाओगे तो फिर ये ए भी कितने को आगे मेल करेगा, 4 को, क्योंकि बोला यही है ना, बोला क्या है रोहित कि वो 4 को मेल किया, अपने आगे वाले से क्या बोल रहा है वो कि वो आगे 4 को मेल करेगा। ये कंपाउंडिंग तुम्हारा बढ़ता जाएगा। अब बढ़ेगा, अगर कंपाउंडिंग अगर बढ़ेगा तो जब काउंट करोगे तो लेटर कितने को मेल कर रहा है वो, 4 को, पहले वो 4 को मेल किया, फिर आगे बढ़ रहा है वो, ठीक है। तो 4 तो यही है ना हमारे पास, मिला पहले 4 यही है हमारे पास। देखो एक बार ना कॉन्सेप्ट समझो, हम इसीलिए जाना नहीं चाहते इन डिटेल, डायरेक्टली हम जीपी ही लिखवा दिए हैं, लेकिन समझना कैसे आप बता रहे तुम लोग को। यहां भी अगर करोगे, सी के लिए भी अगर लेके चलोगे तो यहां भी कितने को मेल करेगा, 4 को मेल करेगा, ठीक है, एबीसीडी। और डी भी कितने को मेल करेगा, 4 को मेल करेगा, एबीसीडी। मिलाओ, पहले रोहित था, 4 लोग को मेल किया, कितने लोग को मेल किया, 4, तो केवल यहां पे लिखिए 4, ठीक है। ये 4 लोग आगे क्या 4 लोग को मेल करेंगे, 4 लोग 4 लोग को मेल करेंगे। चलो काउंट करो, 4 ये हो गया, मिलाओ, 4 4 8 हुआ, 8 4 12, 12 4 कितना हुआ, 16। क्या 4 के बाद तुम देखो 16 लिखे थे कि नहीं लिखे थे, अब समझ में आ रहा क्या है। फिर ये अब आगे जो है ए जो होगा ये 4 को मेल करेगा, बी 4 को मेल करेगा, ऐसी सारा जो है 4 को मेल करेगा, तो फिर कितना आएगा, काउंट करोगे 64, कितना आएगा 64। अब समझ में आ रहा क्यों बना है वो, अब समझ में आ रहा होगा क्यों बना है वो। डायरेक्टली जो हम लिखवाए तुम लोग को 4 पे पावर 1 4 पे पावर 2 क्यों लिखवा, आप रिलेट कर रहे हो ना, रोहित 4 को मेल किया, फिर आगे वो 4 को मेल करेगा, ये बढ़ता जाएगा, कंपाउंडिंग बढ़ता है ये, ठीक है, यही होता है जीपी, ठीक है। ये सब चीजें बस 10th लेवल पे इतना है नहीं इन डिटेल, 11 में जब जाके मैथ पढ़ोगे तो ये सब पढ़ना पड़ता है, अलग से चैप्टर ही होता है एपी जीपी, तो ऑलरेडी तुम लोग पढ़ लिए होते हैं। अगर इतना जीपी का अगर अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारा तो क्लास 11 की जीपी में कोई तुमको दिक्कत होगा नहीं मैथ्स में, समझ रहे हो। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई दिक्कत किसी को यार, अब क्लियर हो गया ना, मेन कॉन्सेप्ट यही है वैसे, ठीक है। आगे बढ़ना, क्वेश्चन नंबर यार 12 हम उम्मीद करें लगा लोगे यार तुम लोग, एक बार ट्राई करो, देखो हो जाएगा, ठीक है। और अगर 12 हो गया 13 एक बार ट्राई कर लो। तो फिर क्या 7th टर्म A4 बराबर, मिलाना एक बार सभी लोग, 4th टर्म ऑफ जीपी इज 8 टाइम्स ऑफ इट्स क्या बोला 7th टर्म। और आगे दिया गया सवाल में, आगे दिया मत करो यार, आगे दिया गया है जो 5th टर्म है वो कितना है 3/16। एक बार मिलाना सभी लोग, देखो शायद में भी सही हो। ए आर का क्यूब, ए इंटू में ए आर पावर क्या 6, ये मल्टीप्लाई करके क्या करेगा डिवाइड, ए आर का क्यूब अपॉन में ए आर पे 6 इक्वल टू क्या 8, कट जाएगा ये 1 अपॉन में, ये आएगा हमारे पास, ये आएगा ना, कहां पे, यहां पे, क्यों, अरे 7th टर्म बोला था ना, 8 टाइम्स ऑफ 7 टर्म बोला है, ये 7 का मतलब क्या होगा, ए आर पावर 6 होगा ना, तो ये मल्टीप्लाई करके क्या होगा डिवाइड ही तो होगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, ठीक तो है ये। चलो आर का वैल्यू निकालना है, आर को इधर भेजते हैं 1/8 बराबर, ये आ जाएगा आर का क्यूब। चलो जब तक बेस सेम नहीं होगा हमारा या पावर सेम नहीं होगा हम लोग कंपेयर तो कर नहीं पाएंगे, अब ऐसी बात है पावर कंपेयर करना है। 1/8 को क्या लिखोगे, 1/2 का क्या होल क्यूब लिख सकते हो ना, कई बार आ चुका है ये कंडीशन। क्या पावर सेम है, कंपेयर करोगे बेस कितना आ जाएगा, बोलो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, आर का वैल्यू आ जाएगा 1/2। चलो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को यार, यहां तक क्लियर है। कौन सा टर्म बोला निकालने के लिए 12th, तो यार देखो 12th टर्म बोला है तो ए और आर दोनों चाहिए होगा, हमारे पास आर का वैल्यू तो आ गया है ना, आर का वैल्यू तो आ गया। ये जो 5th टर्म दिया गया था इसका हेल्प ले लेते हैं, इसके बाद से 5th टर्म दिया गया था, कितना दिया गया था 3/16, A5 का मतलब ए आर पावर क्या आएगा 4 इक्वल टू 3/16। मिलाता है, मिलाना एक बार सभी लोग देख भी लो, ए इंटू में आर पे पावर 4 यानी कि 1/2 पावर कितना आ जाएगा 4, 3/16। कितने लोग का आ गया था ए का वैल्यू 3, यानी कि यहां तक सबका सही होगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन भी था इनफैक्ट ये, 12th टर्म बोला है, A12 बराबर यही है, करने को तो इतने पे छोड़ सकते हो वैसे, आगे नहीं ना किया सॉल्व, 20 48 दोनों सही माना जाएगा, बोले भी थे 10 बियॉन्ड 10 रहेगा अगर पावर, छोड़ सकते उतने पे कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 13th वाले पे आते हैं। एक बार सब लोग जीपी पहले फॉर्म करो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जल्दी करना, जस्ट बाय रीपेइंग 10 एट फर्स्ट डे। अब देखो 10,000 रुपया कौन लिया, रिचर्ड लिया है रमेश से, और
रमेश और रिचर्ड को बोला कि वो पहले दिन जो है वो 10 रुपया देगा और फिर उसका डबल करता जाएगा, यही है ना। अब ध्यान दो, जीपी तो बनाना पड़ेगा हम लोग को। ये बताओ जीपी के लिए क्वेश्चन नंबर 13 है ये, जीपी के लिए स्टार्ट कहां से करोगे? 10 से करोगे कि नहीं? बस पहले ये बताओ, करोगे ना। पहले दिन कितना हुआ? 10। उसके बाद बोला अगले दिन से क्या होगा? डबल होगा, डबल होगा। 10 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे, बताओ कितना आएगा? 20। 20 में 2 का करो, कितना आएगा? 40। समझ गया? जीपी बन गया। जीपी बनाने में कोई दिक्कत हो तो पहले बताओ कि रिचर्ड जो है रमेश से कितना लिया है? 10,000 रुपया लिया। रमेश उसको बोला रिचर्ड को कि हर दिन तुमको कितना देना है? 10 रुपया देना है। पहले दिन 10 देना है, उसके बाद से नेक्स्ट डे से उसका क्या करना? डबल करते जाना है। तो 10 का डबल करोगे 20, 20 का डबल करोगे, डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा? 40। और कितने दिन तक बोला करने के लिए? और जरा 10 डेज। क्या बोला? 10 डेज। मिलाना एक बार सब लोग। क्या जीपी बन गया हमारा? जैसे जीपी बना, ए का वैल्यू क्या दिख रहा है? 10। आर निकालोगे 20/10, कितना आ जाएगा? 2। साथ ही में क्या एन का वैल्यू मेंशन किया सवाल में? कितना है? 10। ठीक है। अब ये बताओ आर का वैल्यू 1 से बड़ा है, कौन सा लगाओगे फॉर्मूला? एसएन के लिए सेकंड वाला लगा लोगे सभी लोग। यही करना था, आसान क्वेश्चन था यार। तो वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा पहले जीपी बनाना होता है, तो वो क्वेश्चन अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब भी वर्ड प्रॉब्लम का सवाल जीपी या फिर एपी में आता है, किसी में भी आएगा, क्योंकि वहां तुम पहले फॉर्म करोगे एपी या जीपी, तभी उसके आगे सॉल्व कर पाओगे ना। चलो आगे देखना, ये तो हो गया। सॉरी, एसएन का फॉर्मूला क्या था? ए ब्रैकेट में यही हमारे पास S10 बराबर ए का वैल्यू क्या है? 10। आर टू दी पावर क्या है? n-1। आर का वैल्यू क्या है? 2। एन का वैल्यू क्या है? 10-1 अपॉन में 2-1। बोलते जाना जरा। 10 इंटू में कितना आ रहा है ये? 1024 ना। माइनस होगा कितना आएगा? 1023। और नीचे क्या आएगा? 1। लिखो ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना आ रहा है? अब देखो ये जो अमाउंट है, कौन पे बैक कर रहा है? कौन पे बैक कर रहा है? रिचर्ड। किसको पे कर रहा है? रमेश को। रिचर्ड जो है कितना रुपया लिया था रमेश से? 10,000। ठीक है। और रमेश 10,000 वो लिया था, और लेकिन वो पे कितना कर रहा है? वो उसको रमेश को 10,230। तो कितने का बेनिफिट हुआ है रमेश को? समझ जाओगे, माइनस करके निकाला। और शायद यही पूछा भी है। ठीक है, लिख लेना, इतना नोट कर लो पहले। कोई डाउट है तो पूछ लो इस पर जल्दी। हो गया? जल्दी हो गया? हालत खराब हो गया भाई लग रहा है। लिखो आगे। लास्ट में बोला है कि रिचर्ड थैंक्स रमेश फॉर हिज हेल्प। ठीक है। आगे बोला डिटरमाइन वेदर रमेश वॉज इन प्रॉफिट और लॉस। तो लिख देना रमेश वॉज इन प्रॉफिट एंड बाई कितने से? 230 एंड बाय ₹230। कोई दिक्कत है यहां तक? तो ये चैप्टर एक्सरसाइज दोनों ही खत्म होता है। होमवर्क लिख लो पहले इसमें जीपी में।